हेलो नमस्कार, मैं हूं राजेश कुमार और आप लोग देख रहे हैं देवघर मंच। दोस्तों, आज हमारे साथ है भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री रूपा केसरी जी। आइए इनसे बातचीत करते हैं और चुनावी माहौल को जानने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको देवघर मंच में बहुत बहुत स्वागत है मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव कल नॉमिनेशन है जी। सांसद निशिकांत दुबे जी का। जी। तो ये जो है इस बार का चुनाव आप लोग कैसे देख रहे हैं? फील्ड जा रहे हैं तो क्या लग रहा है आप लोग को? मोदी जी का लहर पिछले 3 टर्म से है। 2 बार मोदी जी बन चुके हैं। मोदी जी का लहर है, देश में विकास हुआ है और उसी के आधार पर फिर इस बार तीसरी बार मोदी सरकार हम लोग बनाने जा रहे हैं। अच्छा, विपक्ष की तरफ से अभी जो है प्रदीप यादव जी हैं और काफ़ी जो है आप लोग को घेरते रहते हैं कि जुमलेबाजी पार्टी है, ये भी जनता तक काम तक नहीं पहुंचता है, सिर्फ ऊपर ऊपर काम किए हुए हैं और तमाम बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो कि वो जनता के बीच जाके बोलते हैं। तो इस बार का जो कैसे टक्कर देखते हैं आप, कैसे इस तरह से आप फाइट कर, क्योंकि एक तरफ बेरोजगारी महंगाई को भी लेकर टारगेट हो रही है, एक तरफ विकास है। कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रत्याशी को टिकट दिया है, अभी जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं गोड्डा लोकसभा से निशिकांत दुबे जी, उन्होंने इसी प्रत्याशी को 3 बार हराया है और फिर भी कांग्रेस पार्टी इसी पर भरोसा करके इसी को हारने के लिए टिकट दे रही है। और हम आपको क्या कहें इससे ज़्यादा। अच्छा, यानी आपका कहना है कि उस पार्टी को, उस इंसान को टिकट दे रहे हैं, वो पार्टी जो कि 3 बार परास्त कर चुके हैं आप लोग। 3 बार परास्त कर तो चुके हैं। इस बार क्या लगता है, फिर परास्त करेंगे या ये छलांग लगा और देंगे? इस बार तो बहुत बुरी तरह से परास्त करने वाले हैं। इस बार उनका जमानत भी जब्त हो जाएगा। लेकिन आप लोग का जो नारा है 9 लाख पार का, वो तो बता रहे हैं कि 9 लाख पार तो इस बार होंगे नहीं, बल्कि 5 लाख वोट से हारेंगे। हम लोगों को पिछला बार 7 लाख वोट आया था और पिछले 5 सालों में जितना काम डॉक्टर निशिकांत दुबे जी ने किया, एम्स आया, एयरपोर्ट आया, जल थल सभी जगहों में विकास हुआ, रेलवे का एक जाल बिछा है, आम लोगों का जन समस्याओं का समाधान हुआ है। उसी आधार पर हम लोग कह रहे हैं कि जो 7 लाख वोट आया था वो 2 लाख और बढ़ेगा इस बार और हम लोग 9 लाख पार करेंगे। अच्छा, आपने याद दिला दिया, ये रेलवे का जो काम हुआ है, विपक्ष के लोग कहते हैं कि रेलवे का काम तो दिग्विजय सिंह किए हुए हैं, निशिकांत दुबे जी सिर्फ अपना नाम ले रहे हैं। इस पर क्या कहना है आपका? दिग्विजय सिंह दिवंगत हो चुके हैं और बहुत पूर्व में दिवंगत हो चुके हैं। निशिकांत दुबे जी 15 साल से रेलवे को यहाँ लेकर के आए। यहाँ से सभी जगह के लिए ट्रेन चल रही है। बेंगलोर जाना हो, दिल्ली जाना हो, पटना जाना हो, हैदराबाद जाना हो, कहीं भी आपको इलाज के लिए जाना हो, पढ़ाई करने के लिए जाना हो, किसी को अब सोचना नहीं पड़ता है। पहले तो आदमी को यहाँ से दिल्ली जाने में सोचना पड़ता था, पर अब डॉक्टर निशिकांत दुबे जी के सेहत में दिल्ली क्या बंगाल हर जगह जाने के लिए आदमी को अब सोचना नहीं पड़ता है। सबसे बड़ी सौगात है हम लोगों का वंदे भारत, जो कि आराम से यहाँ पे वंदे भारत से बैठी है और दिल्ली राजधानी बहुत ऐसी ट्रेन है जो कि पहले मरीज को लेके जाने में आदमी को सोचना पड़ता था। इसके लिए एयरपोर्ट जो कि आदमी हर 2 घंटे में दिल्ली यहाँ से दिल्ली जा सकता है। और रहा जहाँ तक कि सवाल 9 लाख पार, तो विपक्ष को जो बोलना है, जो करना है वो करे। हम लोग का जो काम है, माननीय सांसद महोदय का जो काम है वो तो करते हैं, धरातल पे लेके आते हैं और उनके तरह हम नहीं समझते हैं कि कोई भी सांसद होंगे। माननीय निशिकांत दुबे जी 9 लाख पार किया, मुझे लगता है 10 लाख पार भी कर जाएंगे। विकास मुद्दा है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है तो हमारी बातों को विपक्ष भी मान रहे हैं कि काम तो हुआ है, विकास हुआ है, लेकिन जो है जनता तक बहुत सारे विकास नहीं गया है और इसी को लेकर, महंगाई और बेरोजगारी को लेकर विपक्ष आप लोग को टारगेट कर रहे हैं। तो इसको आप जनता को कैसे आप एनालिसिस करेंगे? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, 24/7 जनता के बीच में ही रहते हैं। चाहे हम लोग मट्टी लेके पहुँचे, चाहे हम लोग पानी लेके पहुँचे, लेकिन हर दिन जनता के बीच पहुँचते हैं और गांव-गांव सुदूर इलाके हम लोग जाते हैं। चलिए चलकर लोग वहां जो लाभार्थी हैं, जो मोदी जी की योजना का लाभ लिए हैं, लगातार भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, मोदी जी से बहुत खुश हैं। जिनका आवास बना है, जिनका शौचालय बना है, जिन्हें धुएं से राहत मिली है, गैस चूल्हा में जो भोजन बना रहे हैं, आयुष्मान कार्ड से जिनका इलाज हो रहा है, 5 लाख तक का मुफ्त इलाज हो रहा है। चलिए आप जा करके उनसे बात कीजिए, वो खुद आपको बताएंगे कि मोदी जी ने क्या किया है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी का एक सेटअप है,
उनके पदाधिकारी हैं, उनके मंडल तक की टीम है, मंडल से भी नीचे बूथ स्तरीय कार्यकर्ता, पन्ना प्रमुख तक का भारतीय जनता पार्टी का सेटअप है। हर घर में आपको एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मिल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की योजना, भारतीय जनता पार्टी की विकास, मोदी जी का जो देश को दिए, वो सब कुछ घर घर में सबको पता है। कोविड काल में ही आपने देखा होगा कि जैसे भारतीय जनता पार्टी के माननीय सांसद महोदय घर घर अनाज, बेटियों का जो इज्जत का सवाल है, वो चीज़ हम लोग भारतीय जनता पार्टी के हर एक पब्लिक तक पहुंचाया गया है। माननीय सांसद महोदय के द्वारा जो भी कार्य है धरातल पे दिखता है, चाहे पुनासी डैम हो, चाहे कोई भी हो, दिखता है धरातल पे। इसलिए विपक्ष को जो करना है करे। हम लोग को पूरी उम्मीद है कि इस बार भी हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, इस बार भी वही प्रधानमंत्री बनेंगे और हमारे जो लोकसभा के गोड्डा सभा के जो सांसद महोदय हैं, वो फिर से दोबारा जीत के यहाँ पे आएंगे। अच्छा, विपक्ष की तरफ से ये भी कहना है कि गैस सिलेंडर मोदी जी तो दे दिए, लेकिन महंगाई है, इसमें 1000-1200 रुपये का भी सिलेंडर आ रहा है। इसको कैसे आप मोदी जी बात करते देश हैं? को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस से जाके पूछिए कि उनके समय में जो गैस सिलेंडर मिलता था, मैं खुद इसका भुक्तभोगी हूँ। 3 बजे रात से लाइन लगना पड़ता था और 3-3 दिन तक लाइन लगना पड़ता था और सिलेंडर नहीं मिलता था। आज लोगों के घर घर में सिलेंडर पहुँच रहा है, इससे तकलीफ है विपक्ष को। प्रदीप यादव जी से पूछिए, उनके कार्यकर्ताओं से पूछिए। झारखंड में उनकी सरकार है ना, सबकी मिली भगत सरकार है। पिछले 4 साल, 4.5 साल से उनकी सरकार है। प्रदीप यादव जी गोड्डा लोकसभा में क्या योजना लेकर के आए, उनके कार्यकर्ताओं से पूछिए, जनता को जवाब दीजिए। चलिए, बहुत अच्छा। आप लोग जैसे कि देख रहे थे जिला मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री रूपा केसरी जी को, और तमाम ऐसे वीडियो जानकारी के लिए आप देवभर मंच पे बने रहें।